माँ का ख्याल रखा कि टीम में सेलेक्ट हो गया। इतने पतले कैसे हो गए? घर वापस आ जाओ भैया, घर वापस आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्पेस। आज है डे 5 एंड हम जा रहे हैं फाइनली, जो हमने 2-3 बार कैंसिल करने के बाद प्लान बनाया है, दैट इज़ बरो मार्केट से मिलेनियम ब्रिज, सेंट पॉल्स, फिर एंड देन अगर टाइम मिले तो वी मे और मे नॉट गो टू नॉटिंग हिल। मॉर्निंग गाइस, डे 5। आज क्लाइमेट तो वैसे ही है कल जो था, और कल भी वही। वेदर अपडेट इज इट्स क्लाउडी, इट्स गोइंग टू बी इट्स 8 डिग्रीज नाउ। अभी हम जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। वी आर हेडेड टू, विल टेक द डीएलआर लाइन, गेट ऑफ एट कैनिंग टाउन से हम लेंगे जुबली लाइन एंड विल हेड टूवर्ड्स स्टैन मोर। और हम उतरेंगे कौन से स्टॉप पे? लंदन ब्रिज वाले स्टॉप पे उतरेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बरो मार्केट। सो लेट्स गो गाइस। इस बार हम गए थे तो मंडे था, बंद था। साफ सफाई हो रही थी वहाँ पे, धुलाई हो गई थी। इनफैक्ट हम लोग कल भी गए थे, मैं और आफ्ताब गए थे मेरे दोस्त के साथ आतिश। एंड तभी भी अनफॉर्चुनेटली बस पहुंचा नहीं और हम लोग 6 बजे के पहले पहुंचे नहीं, तो सब बंद हो गया। एंड टुडे इज द थर्ड अटेम्प्ट। होपफुली द थर्ड अटेम्प्ट इज अ सक्सेसफुल वन। फाइनली वी आर हियर इन बरो मार्केट। चलिए दिखाते हैं बरो मार्केट एक्चुअली होता कैसे। फाइनली इट्स ओपन। हाउ डू यू फील? अंदर आके एक ऐसे तंदूर की अच्छी खुशबू आई। मेरे मुंह में पानी आ गया, तो लेट्स क्विकली गो एंड ग्रैब समथिंग टू ईट। सी यू गाइस। दिस इज एक्चुअली अ लोकल मार्केट। आपको बहुत सारे स्पाइसेस भी मिलेंगे। यू ऑल्सो गेट सम चीज, गार्डन स्टफ। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. तो ये स्कॉटलैंड का एक तरीके का फ्रूट या वेजिटेबल आप कह सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड रूबाब। इससे बहुत सारे आइसक्रीम्स और फ्लेवर्स इसकी बहुत टैंगी होती है। सो दिस इज़ रियली नाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ का रेडिश है, मूली, छोटी वाली मूली, बहुत अच्छा होता है। एंड ये देखो छोटे छोटे, दिस इज़ कैरेट्स। विच वन इज़ दिस? सॉरी, Tasmanian leatherwood. This is one here. why is it a little on the, is it very strong one? It is quite strong, yeah. It's not Yeah. the strongest one that we have, but it's quite strong. Hmm. But that's the closest thing that we have to manuka honey. If you're, I'm not, are you familiar with manuka? No. That's what they tend to use in the hospitals or wounds. Oh, Yeah. is it? Yeah. That's something That's nice. the closest thing that we have. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is, Josh wants to have Chocolate a, fudge brownie। he wants to have the chocolate fudge brownie, जो 3 पाउंड का है एक और 8 पाउंड के 3 है। तो तेरा क्या कहना है? तो मैं दूर का सोच रहा था कि बल्कि अगर 3 पाउंड का एक है हाँ। और 8 पाउंड के 3, तो मैं 8 पाउंड के 3 लूं और एक अभी खाओ तो 2 बाद में खाओ ना। और मैं सोच रही हूँ ये 3-3 खाने वाला है, तो ये दूर का सोच रहा मैं है। दूर का सोच रहा था आज के डिश। बट या, आई Fancy. एम गोइंग फॉर इट। You're going for 3? या, I'll go for 3 of these and And what? and one of this. to swallow. I think I'll chew it.
वाला है उसका रिजोटो विच इज वाइल्ड मशरूम रिजोटो। वाइल्ड आई लव मशरूम। रिजोटो। इसको मशरूम अच्छा लगता है और मैं अरे यार, दिस इज माई हैप्पी ब्रेकफास्ट डांस। साले हम लाइन में खड़े हैं टू हैव व्हाट गाइस? बॉम्बे पायला बॉम्बे? बॉम्बा इट्स बॉम्बा। बॉम्बा पायला यहाँ का वेरी वेल नोन व्हाट? It has chicken, mussels, Cornish squid, Madagascar tiger prawn. I wish I knew how much I miss now. पायला पायला Paila. स्वादिष्ट फिर से चिल्ला के बोल। स्वादिष्ट पौष्टिक और ठीक। Then we're all screwed when we play our roles and ignore the problem. अगर मैं होता तेरी जगह मैं क्या करता पता है? ये देख. Body choice की violence. अरे चबा चबा के ले. Look at the bite. Yeah. अरे वो 2 बाइट है. इसकी शक्ल देखो गाइस। I wish I knew how much I Actually what sweet नहीं है आपका। miss now. Then we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. मैं बरो मार्केट के पीछे आई हूँ एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द ग्रेट हॉल विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द विंचेस्टर पैलेस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 12th सेंचुरी बिल्डिंग्स। उसका सिर्फ थोड़ा सा रूइंस बचा है। दिस इज़ द रूइंस लेफ्ट विच इज़ सो ब्यूटिफुल। सो बरो मार्केट के जस्ट पीछे है। आई थिंक यू शुड कम हियर। ये रूइंस जो है बेसिकली एक पावरफुल बिशप ऑफ विंचेस्टर का पैलेस का था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एक्चुअली फ्रॉम द मेडिवल टाइम। तो 12वीं सेंचुरी का कुछ रूइंस रिमेन्स है। इट्स ब्यूटीफुल टू सी। एक बस एक वॉल बचा है एंड यहाँ तक है अगर आप देखो तो जस्ट स्टिल हियर। सो मेडिवल टाइम का एक रूइंस दीवार, आप यहाँ आके फोटोज ले सकते हो। I took a picture and it's really nice. Good to know. Historical wall. दिखा ना मेरे को. देख। अरे ऊपर देखना. अरे चोमू लग रहा है. ऊपर Very touristy things. Yeah, very good. Supporting LGBTQ. पहन तू। वीडियो है, हट जाओ। हाँ वीडियो है ये। अरे बस करो। सो दिस इज़ द मिलेनियम ब्रिज एंड दैट इज़ सेंट पॉल्स कैथेड्रल। हम बरो मार्केट से वॉक करते हुए 10-15 मिनट का स्लो एंड लीजर वॉक करके यहाँ आए हैं एंड दैट वी विल क्रॉस एंड शो जॉश। बट बिफोर दैट, अगर आपके पास आज के दिन टाइम भी हो और आप बरो मार्केट इस तरफ है एंड लंदन ब्रिज भी उस तरफ है, विच इज़ एग्जैक्टली बरो मार्केट जो है मेन जो लंदन ब्रिज है, एक्चुअल लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज नहीं, उसी के नीचे है। और वहाँ से यहाँ चल के आओगे बैंक साइड से पानी के साथ साथ तो आपको मिलेगा मिलेनियम ब्रिज एंड द सेंट पॉल्स कैथेड्रल।
इन दोनों के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड शेक्सपियर्स ग्लोब। ये जो आपको झोपड़ी जैसी दिख रही है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अ थिएटर। तो यहाँ पर शेक्सपियर से जो भी राइटअप्स एंड पोइट्रीज उससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्किट्स एंड प्लेज एंड थियोरेटिकल एक्ट्स होते हैं। इसकी टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू मस्ट विजिट शेक्सपियर्स ग्लोब एज वेल। देयर इज ऑल्सो अ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और अ थिंग राइट हियर। अगर मैं आपको दिखाऊँ, गाइडेड टूर आपको अगर चाहिए इस जगह का, वो भी आपको मिल जाएगा। ये एक वाइट सा झोपड़ी जैसा बना हुआ है। गाइडेड टूर्स ऑफ शेक्सपियर्स ग्लोब, बस यहीं पे, एंड दैट इज इट्स ब्यूटिफुल। इट्स एन ओपन, अगर आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये जैसे गोल है, उस पर भी गोल है। इट्स लाइक एन ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, और ओपन होता है। आप बहुत सारे वीडियोस में भी देख सकते हो हाउ इसके अंदर एक ओपन राउंड स्पेस होता है जहाँ पर ओपन, देयर इज़ नो स्टेज बेसिकली, वही उनका स्टेज है। एंड इट्स वेरी वेरी इंट्रीगिंग बिकॉज आप 360 डिग्री लोग बैठे हुए होते हैं। एंड इट्स ब्यूटिफुल थिंग। अगर आप शेक्सपियर में इंटरेस्टेड हो, रोमियो जूलियट है उसका भी, दे हैव सम रियली गुड कंटेंट, यू कैन चेक दैट आउट। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that शेक्सपियर्स ग्लोब के जस्ट बाहर यू कैन ऑल्सो हायर अ पोएट, वट एवर यू लाइक यू कैन पे। सेकेंड, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया, ही इज़ अ इंडिविजुअल पेंटर जो बैठ के यहाँ पर पेंटिंग्स बना रहा है। एंड यू कैन एक्चुअली टेक पिक्चर्स फ्रॉम हियर इंस्टेड ऑफ, छोटे छोटे कैनवस बनाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ गिफ्ट शॉप एंड बाइंग थिंग्स, आप यहाँ से चीज़ें लो, वो ज़्यादा वैल्यू। और यहीं से हम नीचे से आए और यहाँ से चढ़ के ऊपर आए। दिस इज़ द मिलेनियम ब्रिज। टूरिस्ट ही है, खास कुछ नहीं है। यू कैन जस्ट गो अक्रॉस द रिवर। यहाँ से सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो है बहुत प्यारा दिखता है, क्लियर दिखता है और वंडरफुल दिखता है। और मैं अभी मिलेनियम ब्रिज के ऊपर हूँ। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है उस तरफ है आपका बरो मार्केट और शेक्सपियर्स ग्लोब, और ब्रिज के ऑब्वियसली उल्टे तरफ है आपका सेंट पॉल्स कैथेड्रल। और मेरे पीछे विच इज़ दिस, ये है एक आर्ट गैलरी जो कि फ्री है। इसे कहते हैं टेट मॉडर्न, जहाँ पे आप इफ़ यू आर इनटू आर्ट, आपको अगर कुछ पेंटिंग्स देखनी है, कुछ स्ट्रक्चर्स देखने हैं, आपको सब कुछ यहाँ दिखेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये रहा वो मिलेनियम ब्रिज, एंड मेरे पीछे, ठीक पीछे आपको दिख रहा है, दैट इज़ द सेंट पॉल्स कैथेड्रल। वहाँ सामने है टावर ब्रिज, उसके बाद है लंदन ब्रिज, दैट इज़ द शार्ड, दिस इज स्काई गार्डन, लंदन स्काईलाइन एंड मिस्टर जॉश ऑन मिलेनियम ब्रिज। इतनी ज़्यादा हो गई है कि आई हैड टू गेट माई ग्लव्स आउट। इट्स एक्चुअली स्प्रिंग, बहुत ठंड है। princess bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. सो लंदन की खूबसूरती यही है कि यहाँ ओल्ड एंड न्यू का मिक्सचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लंदन जो टावर ब्रिज है उसके आसपास बहुत सारे ऑफिसेस है। लंदन ब्रिज जो है उसके आसपास कैथेड्रल भी है, एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव न्यू बिल्डिंग्स। टेट म्यूज़ियम जो मैंने आपको बताया वो एक नया म्यूज़ियम है, लेकिन उसके आसपास का एरिया सारे पुराने बिल्डिंग्स है। वैसे ही जैसा ये मिलेनियम ब्रिज है जो कि बहुत पुराना नहीं है, ये नया है। इर्द गिर्द सारे नए बिल्डिंग्स है और उसके बीचों बीच आपको एक पुराना सा मिडीवल चर्च मिलता है। यही तो खूबसूरती है नए और पुराने चीज़ों की। टेल मी इफ़ यू अग्री, कमेंट करके बताइए। इतना छोटा दिख रहा है ना वीडियो में, उससे कई ज़्यादा बड़ा है।
बहुत ज़्यादा बड़ा है ये कैथेड्रल। सो ये कैथेड्रल जो है, दिस इज़ एक्चुअली द हाउस ऑफ द बिशप ऑफ ऑल द चर्चेस इन लंदन। एंड एक्चुअली बैक इन द डेज ये एक स्लोप एंड माउंटेन जैसा हुआ करता था। ये तो मिलेनियम ब्रिज है, बट बैक देन, अभी तो नहीं, बट बैक देन, back in the old historical days, actually was placed on the highest point of the city of London. So you can imagine कितना ऊंचाई पे है। अगर आप इसकी इंटीग्रेट डिटेलिंग देखो, इट्स रियली नाइस। बहुत डिटेलिंग है यहाँ पर। How did you like the cathedral? Looks beautiful. अच्छा है, अंदर से देखते तो अच्छा दिखता है ना? बाहर से तो अच्छा है। How much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the ये यहाँ के आसपास का एरिया है, and this is the front of the cathedral. Isn't it beautiful? यहाँ पे देखिए लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो आप अभी अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा है, कितना वाइड है। अ कैमरा कैन नॉट रियली डू जस्टिस टू सच प्लेसेस। सो आई एम श्योर आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा है। सो वी आर गोइंग एंड ही हेट्स इट व्हेन आई टेलगेट हिम। और अभी हम चुपचाप अंदर जाएंगे। हम निकल गए हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल से। आइडियली अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको टिकट लेना पड़ता है, एंड अपेरेंटली वो कैथेड्रल एक्चुअली ओपन्स अप ओनली फॉर सर्विसेज, जैसे मास हो गया, कोई सर्विस हो गया। एंड उस दौरान, उस ड्यूरेशन में अगर आप जाओ, जैसे अभी अगर कोई मास चल रहा है एंड यू कम इन, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर इट्स अ फ्री एंट्री। तो वी वर लकी, वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग, हम अंदर गए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कैमराज एंड फोन्स आर प्रोहिबिटेड, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इट वाज अ ब्यूटीफुल सर्विस गोइंग ऑन लाइक मास, जैसे चर्च में होता है। सो वी वेटेड देयर फॉर सम टाइम, वी अटेंडेड सम पार्ट ऑफ द मास, एंड देन हमने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखा, एंड वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। इट वाज अ सरियल फीलिंग, इट वाज अमेजिंग। सो एक और चीज़, वहाँ मदर मैरी या जीसस की कोई भी मूर्ति नहीं है। It's a gothic kind of a gothic glass with some lights on it, so it's very very beautiful and surreal. अगर आप आओ तो कोशिश करिए अंदर ज़रूर जाने की। It's a beautiful place. All the monarchs, Princess Diana, their kids, सबकी शादी वहीं हुई है, so it's very very iconic to see. एंड वहाँ से निकल के हमने जो हमारा प्लान था हमने स्क्रैप कर दिया, क्योंकि ठंड बहुत है और 1-2 घंटे और अगर हम पार्क में घूमते रहे तो हमारे हाथ एक्चुअली फ्रीज हो जाएंगे। सो वी आर नाउ हेडिंग टू कैम्पडन मार्केट विच इज़ द नियरेस्ट। तो मैंने मैप में देख लिया था कि विच इज़ द नियरेस्ट अट्रैक्शन दैट वी कैन टेक जॉर्ज टू, एंड नियरेस्ट हो गया। नॉटिंग हिल भी था, बट वी चोज नॉट टू गो देयर एंड लेट्स जस्ट गो टू कैम्पडन मार्केट बिकॉज दैट्स वन स्पॉट जहाँ जॉर्ज जाना चाहता है। सो वी आर एट अ बस स्टॉप एंड नाउ वील हेड टू कैम्पडन मार्केट। तो आज का दिन ऐसा ही इवेंटफुल रहा। चीज़ें चेंजेस हुई जब से जॉश आया, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे चेंजेस होते ही जा रहे हैं। हम कुछ सोचकर घर से निकलते हैं लेकिन होता कुछ और है। सो अपेरेंटली चलिए फिर अभी जाते हैं हम कैम्पडन मार्केट, एंड होपफुली वहाँ सब कुछ बंद ना हो, वरना ये भी चॉप हो जाएगा। I like to be away in my patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? रेंगते हुए नीचे। एट कैम्पडन रीजेंट्स कनाल। देखते हैं आगे क्या है। मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ। सो Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.
कैसे लग रहा है? कौन बोलेगा ये गोवा नहीं, ये कैमडन है। ऑलराइट गाइस, तो अभी बज रहे रात के 8:30। हमारा सारा डे प्लान हमने ख़त्म कर लिया है और अब हम वापस आ गए घर की तरफ। एंड आज कुछ खाना पकाना नहीं है मुझे, एंड विच इज़ वाई वी आर गोइंग टू हैव डिनर आउटसाइड। तो हमने सोचा नैंडोज़ है यहाँ पर घर के पास ही, तो आज का डिनर जो है हम नैंडोज़ में करेंगे और कल हम सेलिब्रेट करेंगे आफ्ताब का बर्थडे। आपने डे प्लान देखा, अगर आपके पास वक्त है, एंड इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम आफ्टर द सनसेट एंड गो टू चाइना टाउन, यू कैन फिट अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए, लेट्स गो टू नैंडोज़। I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and it goes. Happy birthday to you. नीचे वाला कहीं बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। केक दे, मेरा केक दे रे साल। इसने फ्यूचर सोचा था, उसको पता था मैं नहीं ला पाऊंगी आज से। हाँ ऑब्वियसली मेरे को लगा ही था कि मतलब हम लोग पूछेंगे नहीं टाइम पे। बट आपका उम्र बताए? मैं 34 इयर्स का हो गया हूँ। मेरा दोस्त अभी भी जवान है। 34 ना? हाँ मैं से बड़ी हूँ। ये 2021 चल रहा है। I wish I knew